हेलो, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के जो एक चैप्टर है प्रोज़ में फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनको बहुत ही अच्छी ढंग से सबसे पहले तो हम ऑथर के बारे में जानेंगे। इसके सारे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, इसके वर्ड्स को हम बताएँगे और अच्छी तरह से इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप सभी बुक लेकर के ध्यान दीजिएगा और हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे इसका हिंदी का, क्योंकि बिहार में जो है सो बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इंग्लिश से डर लगती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश से आपको जो है सो पूरा-पूरा आप लोगों को हम हिंदी समझा सकें इसको, ओके? तो ध्यान से देखिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ओके? और सबसे बड़ी बात जो है सो स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन इसके जितने भी वर्ड्स होंगे ना, वो भी हम आप लोगों को बताते ही चलते हैं। बताते ही चलेंगे ताकि आपको दिक्कत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे है मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ये कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1869 1869 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु हुई थी 1948 ईस्वी में। पॉपुलरली मतलब होता है लोकप्रिय, लोकप्रियता। नोन मतलब जाने जाते हैं, एज मतलब के रूप में, बापू, यानी कि ये लोकप्रियता के आधार पर लोकप्रिय रूप से ये जो है बापू, और मतलब या बापू या द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता। यहाँ पे इंग्लिश जो पढ़ेंगे जब ऑफ लगा है तो यहाँ पे रिवर्स करके पढ़ेंगे। नेशन मतलब राष्ट्र हो गया, ऑफ मतलब का, फादर मतलब पिता। तो राष्ट्र के पिता के रूप में ये नो मतलब होता है जाना, तो जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में और इनकी मृत्यु 1948 में। और ये जो है लोकप्रिय लोकप्रिय रूप से जो है सो बापू या राष्ट्र के पिता के रूप में ये जाने जाते हैं। ओके, आगे देखिए, वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। अच्छा, मोर ए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, और लीडर मीन्स नेता। देन मतलब यहाँ पे तुलनात्मक बोध के लिए किया गया है, कंपैरेटिव में, यानी कि से हो जाएगा यहाँ पे। और पॉलिटिशियन मतलब होता है नेता, राजनेता। तो ये जो महात्मा गांधी थे, या एक राजनेता की तुलना में जो है ये एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे। ओके, he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। ध्यान से समझिएगा, हम पूरा ब्रेक छोटा छोटा करके ब्रेक कर करके बताते हैं। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड किया, उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया? यूज्ड किया, उपयोग किया, किस चीज का? ट्रूथ का। ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य। हम लोग जो सत्य बोलते हैं, हमेशा सच सच बोलने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था। नन वायलेंस, वायलेंस मतलब क्या होता है? अहिंसा। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, और नन वायलेंस मतलब होता है अहिंसा। अहिंसा मीन्स मार पीट नहीं होता है, खून खराबा नहीं होता, उसमें बातों से जो है सो एक तरह से जो है सो कोई भी मामला रहता है उसको सुलझाया जाता है अहिंसा के माध्यम से। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द, एज मतलब यहाँ पे हो जाएगा के रूप में, चीफ विपन्स, चीफ मतलब मुख्य, विपन्स मतलब हथियार। तो ये मुख्य हथियार के रूप में किसका यूज किए थे? सत्य का और अहिंसा का। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ। किसके खिलाफ में ये सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार के रूप में उपयोग किए थे? तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो है ब्रिटिश रूल्स, किसके खिलाफ में? ब्रिटिश शासन के जो है अगेंस्ट में, ब्रिटिश शासन के खिलाफ में जो है ये क्या किए थे? कहाँ पे? तो भारत में। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया? उपयोग किया। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और हेल्प्ड किया, मदद किया इंडिया को गेन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिलाने में, आजादी दिलाने में जो है इन्होंने जो है सो मदद किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कि यहाँ पे हो गया फ्रॉम का मतलब हो गया से, और टिल का मतलब हो गया तक। तो 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, डोमिनेटेड मतलब हो गया यहाँ पे छाए हुए। डोमिनेटेड मतलब होता है कि
छाए हुए, यहाँ पे जो डोमिनेटेड है इसका अर्थ होता है छाए रहे या राज्य करना या श्रेष्ठ होना, प्रभुत्व, सारा मीनिंग होता है। ओके, तो ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारत को जो है क्या किए, तो माने भारतीय राजनीति को, इंडियन पॉलिटिक्स मतलब हो गया भारतीय राजनीति को, तो उन्होंने पूरी तरह से कंप्लीटली पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर छाए रहे। He died at the hands of a fanatic on 13th January 1948 और वह जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कब होगी, तो ये देखिए, he died at the hands of a fanatic on 13th January 1948, 30 जनवरी 1948 को ए फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी या अंधभक्त, जो धर्मांध हो, धर्म में अंधा हो, धर्मांध व्यक्तियों के हाथों जो है सो उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी 30 जनवरी 1948 को। किनकी मृत्यु, महात्मा गांधी की। हिज ऑटोबायोग्राफी, उसके जो आत्मकथा था, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, तो आत्मकथा हम किसको बोलते हैं, बायोग्राफी किसको बोलते हैं, और ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा। बायोग्राफी हम समझाते हैं आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी के बारे में अगर जो है सो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि बायोग्राफिकल, समझ गए। और ऑटोबायो, अब ऐसे समझिए आप, महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी मूवी आई थी, फिल्म आई थी, तो एम एस धोनी के पोस्टर पे आप दिखेगा बायोग्राफिकल लिखा रहता है। तो यानी कि ये हुआ कि एम एस धोनी के जिंदगी से रिलेटेड जो भी बातें थी उन्होंने उसको किसी दूसरे राइटर ने लिखा, किसी ने लिखा उनके बारे में, तो इसीलिए बायोग्राफी। अगर एम एस धोनी खुद से ही लिखते ना अपनी जिंदगी के बारे में खुद से, तो वो हो जाता है ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने अपनी जो है सो एक ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखी है, जिस आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आप लर्न रखिएगा, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, तो आप बोलिएगा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स। अच्छा, न्यूमरस का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है अनेक, और आर्टिकल्स का मतलब लेख हो जाएगा। तो उन्होंने अनेकों लेख, दैट ही रोट, यहाँ पे दैट का अर्थ वह नहीं होगा, यहाँ पे दैट का अर्थ हो जाएगा जो ही रोट, उन्होंने लिखे। किनके लिए, तो फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए लिखे थे उन्होंने, अनेकों लेख लिखे थे। यंग इंडिया एक पत्रिका था। And the speeches that he delivered on different occasions, और जो है वह जो है सो स्पीचेज, और वह जो भाषण जो उन्होंने दिए, और जो उन्होंने जो भाषण दिया, he delivered on different occasion, और वह भाषण जो है डिफरेंट ओकेजन, अनेकों, विभिन्न, ओके, डिफरेंट मतलब अनेक हुआ और ओकेजन मतलब अवसर हुआ, तो अनेक अवसरों पर उन्होंने जो है सो क्या किए, भाषण भी दिए। REVEAL, यहाँ पे रिवील, रिवील का मतलब होता है प्रकट होना। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेंज। देखिए, ये नोट यहाँ पे लिखा है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ग्रामेटिकल चीज है। आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का अर्थ होता है न केवल ये बल्कि वो भी। तो रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर, वे सबने जो है उन्हें केवल ओरिजिनल थिंकर, मूल विचारक के रूप में नहीं, मूल विचारक के रूप में नहीं, बल्कि एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि उनको जो है सो सादगी और जो है सो यहाँ पे क्या लिखा है, आइडियोमेटिक इंग्लिश। आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब हो गया मुहावरेदार अंग्रेजी, सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के रूप में जो है एक मास्टर ऑफ चेस्ट, एक बेहतरीन गुरु के रूप में, ग्रेट, एक बेहतरीन गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। देखिए, मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब होता है पवित्रता का स्वामी, उसके रूप में जो है रिवील करते हैं, इसको प्रकट करते हैं। आगे है यहाँ पे इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, या आप एक्सट्रैक्ट का मतलब सार भी बोल सकते हैं। तो निम्नलिखित सार में हमने ये देखा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, एंड का मतलब और कल्चर का मतलब संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं, अबाउट यहाँ पे के बारे में होगा। गांधी जी किस चीज के बारे में बात करते हैं, तो गांधी जी बात करते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो नींव है, फाउंडेशन का मतलब नींव होता है, भारत सभ्यता की जो ठोस नींव है, उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, जिसको आज तक कोई हिला नहीं सका है।
सिविलाइजेशन विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। सभ्यता, उस सभ्यता के बारे में बात करते हैं, विच मतलब जो यहाँ पे होगा, हैज़ सक्सेसफुली, ये जो भारतीय सभ्यता है हम लोगों का, वो सफलतापूर्वक जो है विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है बीतते समय, समय जो बीत रहा है, तो बीतते समय बीत रहा है, लेकिन बीतते समय के साथ भी जो है, ये जो है सो क्या है, एकदम से खड़ा है, एकदम से यहाँ पे जो है सो टिका है। बीतते समय के साथ विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, बीतते समय के साथ भी ये क्या है, तो खड़ा है। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. The Western civilization, ये जो पश्चिमी सभ्यता है, which has the tendency, जिसकी प्रवृत्ति है, पश्चिमी सभ्यता की जो प्रवृत्ति ही है, to privilege materiality, वो जो है किस चीज को बढ़ावा देता है, तो वो materiality की बढ़ावा देता है, वो भौतिकवाद का जो है सो बढ़ावा देता है, जो कैन नॉट मैच, उसका जो है सो मिलान नहीं हो सकता है, मैच नहीं हो सकता है। किससे मैच नहीं हो सकता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का? तो इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी जो भारतीय सभ्यता है, उससे उसका जो है सो उसके सामने उसका मैच नहीं हो सकता है हमारी भारतीय सभ्यता के सामने में। क्यों? क्योंकि हमारी जो भारतीय सभ्यता है, दैट एलिवेट्स, जो जो किस चीज़ को बढ़ावा देता है, ये जो है सो मटेरियलिटी को प्रिविलेज करता है, मटेरियलिटी को प्रोत्साहन देता है। और हमारी भारतीय सभ्यता जो है, वो किस चीज़ को एलिवेट्स करता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो दो मोरल बीइंग्स को, जो नैतिक शक्ति को जो है सो ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी जो है ऑथर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन था, हमने पूरी अच्छी तरीके से आपको बताया। उसके बाद जो है क्या है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो बुक का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, ये इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अभी का जो भी एक्सप्लेनेशन था, हमने अच्छी तरह से आपको पूरा कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह गया उसमें, या समझ में नहीं आती है, या पढ़ाई अच्छी लगी, तो उसमें वो अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी जो है चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।